वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सबसे पहले करंट अफेयर, चित्रकूट महोत्सव मनाया गया था 5 से 7 मार्च 2024 में, और ये कहाँ बनाया गया था? बस्तर जिले में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में हर साल मनाया जाता है। मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना के तहत 300 से अधिक जोड़ों का विवाह वगैरह भी संपन्न इसमें कराया गया था चित्रकूट महोत्सव के दौरान। ठीक है, चित्रकूट महोत्सव है, चित्रकूट अलग है, वो एमपी और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर पड़ता है, वो अलग है। बस्तर में चित्रकूट वाटरफॉल देखने को मिलता है। चित्रकूट वाटरफॉल को मिनी नियाग्रा वाटरफॉल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मिनी नियाग्रा वाटरफॉल किसको बोलते हैं? चित्रकूट वाटरफॉल को। छत्तीसगढ़ की सोनम श्रीवास्तव को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेटवर्क रेनबो मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आई एम वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव कुल 3 चरण में आयोजित हुए थे और मार्च 2024 में नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी को राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था। अभी मध्य प्रदेश ये छत्तीसगढ़ में जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये 2 मेंबर बॉडी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रेजेंट सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन, तो वर्तमान में कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, पोस्ट वेकेंट है। ठीक है, पोस्ट वेकेंट है। प्रेजेंटली 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, 2 मेंबर बॉडी है, नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी की। ठीक है, और वर्तमान में कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर छत्तीसगढ़ में पोस्टेड नहीं है हाल फिलहाल में। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के टेक्निकल सहयोग से क्लाइमेट चेंज के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? रायपुर में। तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन रायपुर में हुआ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने 4 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ऑडिटोरियम में इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ का हिंदी अंग्रेजी संस्करण का विमोचन यहाँ पे किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के कटघोरा के बाद अब छुरी जगह पर, छुरी नाम की जगह पर जो है कोरबा के पास, अब आपको व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम के भंडार यहाँ पे मिल सकते हैं। जल्द देखने को एक्सप्लोरेशन शुरू होगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखी गई थी कि छुरी रीजन के पास भी आपको लिथियम देखने को मिल सकता है। और रायपुर जिला प्रशासन ने मैत्री स्कूल के साथ मिलकर के शी हब कार्यक्रम का शुरुआत की थी और महिला उद्यमिता संबंधित ये शी हब कार्यक्रम है। पोषण पखवाड़ा जो है पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया गया था 9 से 23 मार्च के बीच। पोषण पखवाड़ा यानी फोर्टनाइट ये मनाया जाता है मार्च में। और पोषण माह कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछे? पोषण माह 2018 से मनाए जाने की इसकी शुरुआत की गई थी। हर साल सितंबर मंथ में भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है 12 मार्च को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कृषि उन्नति योजना का शुभारंभ और आदान सहायता राशि का अंतरण बालोद जिले में आयोजित कार्यक्रम में किया था। तो कृषक उन्नति योजना जो है ये कहाँ से लॉन्च की गई थी अगर आपसे पूछे तो बालोद डिस्ट्रिक्ट में। मार्च 2024 में पाताड़ी में संचालित लाइन को अमरकंटक पावर को अदानी समूह को जो है ट्रांसफर कर दिया है संचालन के लिए। ठीक है, इसका अधिग्रहण जो है अडानी पावर ने किया था। लैंको अमरकंटक पावर प्लांट, लैंको अमरकंटक पावर प्लांट पताड़ी नाम की जगह पर है, कहाँ पर? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, कोरबा। आगे है मार्च 2024 में जो है 12 मार्च को जगार 2024 हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ यहाँ पे किया गया था चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कोंडागांव नारायणपुर बस्तर जिले में हीरे और क्रिटिकल मिनरल्स के दुर्लभ खनिज के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। तो आपको कहाँ पर ये देखने को मिल सकते हैं हीरे के भंडार अगर आपसे पूछे? कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर में। छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक कमेटी जो बनाई गई उसका अध्यक्ष बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। निहारिका बारिक कमेटी का संबंध किससे है? जो इरेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, जो संविदा पर आते हैं, उनको रेगुलर करने के लिए विचार करने के लिए जो समिति बनाई गई छत्तीसगढ़ में, उसकी अध्यक्षता करेंगी निहारिका बारिक। दाला पहाड़ जो सेकंड हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ की, ये जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फॉर्म में विकसित किया जाना है छत्तीसगढ़ में, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में आ जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ है ये गौरलता। ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ती है, गौरलता।
रायगढ़ जिले में जो केव पेंटिंग्स मिली हैं, इसके अभिलेखीकरण के और कंजर्वेशन के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक नितेश कुमार मिश्र को जिला प्रशासन द्वारा जो है प्रोजेक्ट दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नए सिरे से वर्गीकृत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में सर्वाधिक जिलों की संख्या में सबसे ज्यादा जिले कौन से यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी भी वामपंथी उग्रवाद काफी ज्यादा है, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित कितने जिले बताए गए होम मिनिस्ट्री की तरफ से? छत्तीसगढ़ में 15 जिले। मनरेगा योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरी दर में संशोधन किया है और 221 की जगह 243 रुपए प्रतिदिन यहाँ पे मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी कर दी गई है। आगे प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के परफॉर्मेंस में 84.45% प्लांट लोड फैक्टर उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन, आगे आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि अखिल भारतीय संस्था विश्व आरोग्य सेना द्वारा योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो मनोज पाणिग्राही को अखिल भारतीय स्तर पर चयन किया गया था योग रत्न अवार्ड के लिए। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने मार्च 2024 में का आदेश जारी कर सरगुजा जिले के महामाया पहाड़, जिसको हाथी पाखना भी कहा जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क का नाम बदलकर गणपति धाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महातारी वंदना योजना का शुभारंभ किया था 10 मार्च 2024 को, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था महातारी वंदना योजना का। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने जो है कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड में जंगल जतरा 2024 का भव्य आयोजन का शुभारंभ किया था। मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्मार्ट रीडिंग जोन सह लाइब्रेरी तक्षशिला का लोकार्पण विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो आपसे पूछेंगे, स्मार्ट रीडिंग जोन और लाइब्रेरी तक्षशिला का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? रायपुर में। आगे है, छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में कुल 240 ई बसों को पीएम ई बस योजना के तहत चलाया जाने वाला था। तो कौन कौन से 4 शहरों में? रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग भिलाई में और कोरबा में जो है ई बसेस यहाँ पे चलना शुरू होनी थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट के प्रमुख निर्णय कौन कौन से लिए गए थे? जैसे महानदी भवन मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता आयोजित की गई थी, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय के लिए गए। आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विषयों से निपटने के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की गठन करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ का गठन करेगी जल्द, ठीक है। स्टेट नीति आयोग छत्तीसगढ़ डेवलप किया जाएगा। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे राजस्थान सरकार ने रीति नाम से इसको शुरू किया है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ सरकार इसको कहेगी स्टेट नीति आयोग छत्तीसगढ़। बाकी ज्यादा जरूरी ये है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। और खिलाड़ियों के सम्मान में 2020-2021 में आयोजित खेल स्पर्धाओं के आधार पर चयन किया गया था। मतलब 2019 से 2021 के बीच जो भी खेल स्पर्धाओं में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किए थे, उनके लिए जो है सम्मान अनाउंस किया गया था। जैसे शहीद राजीव पांडे पुरस्कार ये किसे मिला है 2019-20 के लिए? शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार किसे मिला है? शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार। अब अवार्डीज कई सारे हैं, तो इसमें अवार्डीज पूछे जाने की संभावना कम है, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री ट्रॉफी जरूर ध्यान रखिएगा, इनको मिला है। और ये ध्यान रखिएगा कि शहीद विनोद चौबे पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, विक्रम सिंह पुरस्कार और राजीव पांडे पुरस्कार ये किससे संबंधित है? खिलाड़ियों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में सीबीजी प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिश होंगे? तो सीबीजी प्लांट स्टैब्लिश होंगे रायपुर और भिलाई में। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने समझौता किया है यहाँ के नगर निगमों के साथ।